हेलो फ्रेंड्स, द बंगाल फाइल्स को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। उसमें स्टार्स हैं अनुपम खेर और पल्लवी जोशी। मैं अभी भी इस फिल्म को देख के आ रहा हूँ, उसका मॉर्निंग शो। फिल्म 3.5 घंटे की है और आपका पेशेंस थोड़ा बहुत टेस्ट करती है ये फिल्म, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक इट वर्थ इट। कैसे है मैं उसको अभी विस्तार से बताता हूँ। फिल्म का जो मेन फोकस है वो भारत का पार्टीशन है और उसके पहले के कुछ इंसिडेंट्स, खास करके जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जिसे कहा जाता है, वो जो 16 अगस्त को हुआ था 1946 में। और फिल्म को जक्सटपोज किया जाता है प्रेजेंट कहानी में। जो दर्शन कुमार का कैरेक्टर है वो एक सीबीआई ऑफिसर है जिसे बंगाल भेजा जाता है। वहाँ पर एक लड़की का किडनैप हुआ है और वहाँ का लोकल एमएलए के ऊपर सस्पेक्ट है। वो लोकल एमएलए जो कि बहुत ही पावरफुल है, और जब भी उसके पास सीबीआई उसको गिरफ्तार करने के लिए या उसको पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो वो एकदम उसको पूरे के पूरे इवेंट को एक रिलीजियस टोन दे देता है और वहाँ पर राइट की धमकी वगैरह होती है। तो मतलब फिल्म को एकदम पैरेलली दो कहानियाँ फिल्म में बताई गई हैं। एक तो जो पुरानी कहानी है जो 1946 से लेकर पार्टीशन के दिन तक चलती है, और जो प्रेजेंट में है जहाँ पर पल्लवी जोशी का जो कैरेक्टर है वो दर्शन कुमार वगैरह हैं, इनको फॉलो करती है। फिल्म कमाल की बाय द वे। एक चीज़ जो विवेक अग्निहोत्री के बारे में मैंने कश्मीर फाइल्स के रिव्यू में भी कही थी वो कि वो बहुत ही बहादुर फिल्म मेकर्स हैं। ऐसी कहानियों को, ऐसी अनकंफर्टेबल कहानियों को चुनना और फिर उसके ऊपर मनी स्पेंड करना, इतनी दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज को जवाब देना और वो सब करने के लिए, मतलब, और जो एकमात्र क्रिटिक थी मैंने कश्मीर फाइल्स के टाइम पे की थी कि वो उनका जो क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग का वो अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है, उतना थोड़ा कच्चा लग रहा था। उसमें कुछ सीन्स ऐसे थे कि आपको लगता है कि अगर कोई अच्छा डायरेक्टर होता उस फिल्म में तो मतलब कमाल कर सकता था। उदाहरण के तौर पे शिंडलर्स लिस्ट जो कि हॉलोकॉस्ट के ऊपर है, वो कमाल की फिल्म है, कमाल की स्टोरी है, कमाल का स्क्रीन पे है, लेकिन जो क्राफ्ट है स्पीलबर्ग की उस फिल्म में वो आपको मेमोरेबल बना देती है उस फिल्म को। जिस तरह के सीन्स और जो सिनेमाटोग्राफी है, अभी भी मैं कुछ सीन्स में कई ऐसे सीन्स हैं हॉन्टिंग कि आप सिर्फ कैमरा वर्क है उसके से, इसलिए आपको वो चीज़ें मेमोरेबल बन जाती हैं। इतनी कमाल की कैमरा वर्क है। द पियानिस्ट वो एक और फिल्म है जो ज्यूस हॉलोकॉस्ट के ऊपर बनी है, तो उसमें जो क्राफ्ट है वो इम्पेक्केबल है। जो विवेक अग्निहोत्री है उनका क्राफ्ट अभी कच्चा है, लेकिन क्लियर प्रोग्रेशन मुझे दिख रहा है इस फिल्म में। फिल्म का जो सेट डिज़ाइन है, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जो बहुत ही कमाल का है। कुछ ऐसे सीन्स हैं, एक सीन इन पर्टिकुलर मैं बता ही देता हूँ, जिसमें किसी को एक बालकनी से फेंका जाता है और वाइड एंगल शॉट है जो बहुत पीछे से लिया गया है और इतनी तेज़ी से आता है, मतलब अचानक आता है। एकदम मैं शॉक्ड हो गया कि क्या हुआ अचानक। उसने मुझे पियानिस्ट में एक सीन था ऐसा जिसमें एक बालकनी से व्हील चेयर के साथ एक आदमी को फेंका जाता है, उसकी मुझे याद दिलाई। बट वो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही रियलिस्टिक लगा मुझे। और तो जो इंटेंट था डायरेक्टर का कि शॉक करें ऑडियंस को, वो यहाँ पर है। और फिल्म आपको हॉन्ट करेगी, मतलब एक नहीं, मतलब 6-7 जगह ऐसे सीन्स हैं। जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट एक्शन डे का के ऊपर पूरी फिल्म है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो फिल्म का टाइम है वो डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर स्पेंड किया है। वो पूरा कार्नेज कमाल का नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब कि हॉन्टिंग है। उसके बाद जगह जगह जितने भी दंगे फसाद वो सब हैं, वो बहुत ही हॉन्टिंग लगता है। वो चीज़ें आपकी मेमोरी में एच हो जाएंगी। आपको गुस्सा आता है, साथ साथ आपको गुस्सा दूसरी तरह इसलिए भी आता है कि आपको ये पहले क्यों नहीं ये चीज़ें पता थी। तो फिल्म एक तरह का एजुकेशन देने का भी काम करती है। अगर आपने विवेक अग्निहोत्री के कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो रिसेंटली वो फिल्म को जब प्रमोट करते हुए दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल कोट्स हैं, रियल कोट्स। मतलब उन्होंने कुछ भी उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की गई है। सीधा सीधा जो रियल पर्सन ने जो डायलॉग्स बोले थे रियल लाइफ में जो बोले थे, उनको सीधा का सीधा सिर्फ ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में, उर्दू से हिंदी में, या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट उन्होंने किया है। तो जब इस माइंडसेट से जब आप मूवी देखते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। जो परफॉर्मेंसेज हैं अक्रॉस द बोर्ड सबकी कमाल की हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो एज गांधी जी, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी। आई मीन उनका जो पूरा कैरेक्टर आर्क है इतना दर्द भरा है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या क्या उस औरत ने सहा है। लेकिन फिल्म एक चीज़ और दिखाती है कि जो हिंदू माइंड है वो कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है। लास्ट में उनका एक क्लाइमैक्स में इससे पहले एक सीन आता है जहाँ पर जो उनका कैरेक्टर है पल्लवी जोशी का, वो डिमांड करता है कि उसे बंदूक चाहिए फॉर सेल्फ डिफेंस। मैं किसी को मारूंगी नहीं लेकिन मुझे अपनी रक्षा के लिए बंदूक चाहिए।
बट इमीडिएटली उसके पीछे से थॉट आता है कि नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया भगवान, कि मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि मैं बंदूक ले लूँ किसी की हत्या करने के लिए, भले ही वो मेरी सेल्फ डिफेंस के लिए हो। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि जो भारती है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर अग्निहोत्री ने क्रिएट किया है माँ भारती के लिए, जैसे जो भारत माता है उनको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो जो हिंदू माइंड है वो वो ये सोच रहा है, वो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है कि अपनी सुरक्षा के लिए भी अगर मैं किसी का खून कर दूं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। फिल्म में गांधी जी का रोल अनुपम खेर ने प्ले किया, आपको पता ही होगा। और गांधी जी को एक चीज़ मैंने नोटिस की कि गांधी जी ऐसा लग रहा था कि किसी अलग ही दुनिया में हैं उनका। मतलब क्या बताया जाए कि आप, ही वॉज अ ग्रेट मैन, ये तो फिल्म भी दिखाती है और मैं भी ये मानता हूँ कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। जिस तरह उन्होंने देश को यूनाइट किया अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, वो कमाल का है। लेकिन आई थिंक वो जो अपोजिशन था उसको वो समझ नहीं पाए अंत तक। वो अंत तक यही सोचते रह गए कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो लोगों में भाईचारा बढ़ेगा और वो सब चीज़ें, जो कि सत्य नहीं था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इस फ़िल्म पर आधे घंटे 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, एक-एक सीन पे, एक-एक डायलॉग पे मैं बोल सकता हूँ मेरे थॉट्स क्या हैं, लेकिन वो फिर किसी और तरह का वीडियो हो जाएगा। ये मूवी रिव्यू चैनल है तो मैं इस पे रिव्यू तक ही अपने आप को सीमित रखता हूँ। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इस फ़िल्म का वो ये है कि फ़िल्म बहुत, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशनल लगती है, वो पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव इन द सेंस कि जब कैरेक्टर्स बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑर्गेनिकली जो इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि 2 रियल लोग दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रीची लगने लगता है। प्रीची नॉट इन अ लाइक, क्या बताऊँ मैं, कि इस सेंस में कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो रियल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है बनावटीपन लगता है, रियल नहीं लगता है, ऑर्गेनिक नहीं लगता है। बट जो सीन्स उसके बाद आते हैं, जो मैसेकर्स और वो सब चीज़ें दिखाई गई, वो इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग और फिल्म इतनी ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि मैं कहता हूँ कि वो जो थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है उसका, वो वर्थ इट हो जाता है। अगर मेरा एक सुझाव होगा विवेक अग्निहोत्री को, वो ये होगा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि जो ये इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, वो नैरेटिव का हिस्सा इस तरह इतना सीमलेसली बन जाए कि बहुत कि आपको एकदम प्रीची ना लगे फिल्म। क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा जो टॉकिंग, जो डायलॉग वाले सीन है, बातचीत हो रही कैरेक्टर्स के बीच में, 15-15 मिनट के, 10-10 12-12 मिनट के सिर्फ लोग बातें कर रहे हैं आपस में और इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। बट होता ये क्या है कि आपकी पेशेंस टेस्ट होने लगती है। जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा घड़ी देखने लगेंगे। बट जब फिल्म अगले दूसरे इवेंट पर जाती है तो फिर एकदम आपको हिला के रख देगी, झंझोड़ देगी आपको, फिर उठो। तो जैसे मैंने कहा कि इवेंट्स और चीज़ें इतनी ज़्यादा असलियत पे बेस्ड हैं और फिल्म का चीज़ें इतनी ज़्यादा फिल्म आपको दिखा रही है, तो वो जो थोड़ा ड्रॉबैक है ना, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है इस फिल्म को देखने का कि जैसे मैंने बताया कि आप ये सोच के जाइए फिल्म को देखने की एक डॉक्यूमेंट्री में देखने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप ये सोच के गए, अब ये मत सोच के जाइए कि मैं फ़िल्म देखने जा रहा हूँ तो मैं एन्जॉय करूँगा, और ये वो नहीं, थोड़ा-सा सोचिए कि मैं इसे एज़ अ डॉक्यूमेंट्री से मानिए और तब थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करिए। फ़िल्म आपको वार्निंग भी देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप नहीं संभले तो फिर आगे जो भविष्य कैसा होने वाला। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप जो मैसेज है, जो इंटेंट है फ़िल्म का, वो सार्थक हो जाएगा। या तो ये मेरे थॉट्स है इस फ़िल्म की। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं चाहूँ तो इस पर 1 घंटे तक बोल सकता हूँ इस फ़िल्म के ऊपर, इस फ़िल्म की जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर, एक-एक सीन के ऊपर, क्योंकि वो भूलेंगे नहीं वो सीन जल्दी मेरे को, लेकिन वो दूसरी तरह का वीडियो बन जाएगा और मैं इसको सिर्फ सीमित रखना चाहता हूँ रिव्यू तक ही। तो जहाँ तक इसका मेरा वर्डिक्ट की बात है, मैं कहूँगा कि 5 में से 4 स्टार्स मैं इसको दूँगा। ये इम्पोर्टेंट फ़िल्म है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप इस फ़िल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर पता ही नहीं है कि बंगाल में क्या हुआ था उन 40s में, उनके लिए मतलब एकदम क्या बोलेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री है ये फ़िल्म। तो इसको मिस मत करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्म है ये। फ़िल्म एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है, बहुत ही भयावह दृश्य हैं इसमें कुछ, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट्स इट, द बंगाल फाइल्स। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।